व्हाट विल हैपन इफ यू हैव लास्ट डे इन फ्री फायर। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग के पास सिर्फ एक ही दिन बचा हो फ्री फायर में, देन आप क्या करोगे। सुनने के लिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि आप लोगों के पास सिर्फ एक ही दिन है फ्री फायर खेलने का, एंड आपके पास सिर्फ एक ही दिन है फ्री फायर में जो भी कुछ आप कर सकते हो सिर्फ 24 आवर्स ही है आप लोगों के पास, क्योंकि 24 आवर्स के बाद ना तो ये गेम रहेगा एंड ना ही आप लोग इस गेम को खेल पाओगे। एंड इन 24 आवर्स में गरीना वाले हम प्लेयर्स के लिए क्या क्या करेंगे। ओके, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में आप लोगों को ऐसा चीजें जानने के लिए मिलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। तो ये हमारा सीरीज व्हाट विल हैपन इफ का सेकंड एपिसोड है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बट उससे पहले आप लोगों को वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलता रहता है। एनीवे, आते हैं टॉप 5 व्हाट विल हैपन इफ गरीना रिमूव्स ग्रैंडमास्टर टायर। जी हाँ गाइस, जो ये ग्रैंडमास्टर टायर है, ये अगर गरीना ने रिमूव कर दिया तो भाई क्या होगा। एंड जैसे आप लोग एक बार सोच के देखो, ऑलमोस्ट फ्री फायर के 70% प्लेयर जो है रैंक पुश करते हैं एंड अपना जो रैंक स्कोर है वो 50,000 से भी ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पे ग्रैंडमास्टर कोई हटा दिया जाए गेम से। देखो, इसका सबसे पहले इफेक्ट तो पड़ेगा ग्रैंडमास्टर प्लेयर्स पे। जी हाँ, जो बंदे इतने ज्यादा स्कोर कर रहे थे, अगर गरीना ने ग्रैंडमास्टर को हटा दिया तो यहाँ पे जो हीरोइक होता है फ्री फायर में, उसका जो है लेवल बढ़ा देंगे। जी हाँ गाइस, जो हीरोइक था वो पहले जैसा कर देंगे। लाइक अगर आप लोग एक ओल्ड प्लेयर हो तो आपको पता होगा कि गाइस पहले हीरोइक में क्या होता था कि मतलब 10 प्लस होता था, 15 प्लस होता था, ठीक है। एंड जब आप लोग 4000 स्कोर प्लस कर लेते थे, आपका 1 और 2 प्लस होता था। जी हाँ गाइस, इतना कम प्लस होता था। एंड माइनस अगर बात करें तो भाई 40, 45 ऐसे माइनस लगता था पहले के टाइम पे। एंड तब के समय पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था। आज के डेट में भी कंपटीशन है, लेकिन आज के डेट में रैंक पुश करने में मजा बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि आपको ग्रैंडमास्टर पे बॉट्स देखने के लिए मिलता है। बट तब के समय पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। एंड ये अगर ग्रैंडमास्टर को हटा दिया जाए तो बंदे फन के लिए गेम खेलेंगे, बस हीरोइक करेंगे एंड ज्यादातर बंदे यहाँ पे छोड़ देंगे रैंक पुश करना। कोई भी बंदा यहाँ पे टॉप 1 करने के लिए मतलब यहाँ पे जो है इतना ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, ठीक है भाई, इतना ज्यादा मजदूरी नहीं होगा फ्री फायर में। एंड हर कोई बंदा भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पे मजदूरी नहीं करते फिरेगा। टॉप 4 व्हाट विल हैपन इफ गरीना ब्रिंग्स ऑल वॉइस चैट सिस्टम इन फ्री फायर। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग वॉइस चैट में बात करते हो अपने टीम मेंबर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वैसे ही जब आप लोग गेम खेल रहे हो, रैंडम मैच खेल रहे हो, रैंक मैच खेल रहे हो या फिर गाइस यहाँ पे क्लासिक मैच खेल रहे हो, सारे जितने भी 50 प्लेयर्स आ रहे गेम में, आप सारे बंदों के साथ यहाँ पे जैसे पबजी में होता है वैसे बात क्यों नहीं कर सकते। या फिर अगर गरीना ने यहाँ पे वो सिस्टम दे दिया गेम पे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो गरीना ऑल वॉइस चैट सिस्टम को इसीलिए नहीं देता है क्योंकि जो फ्री फायर में खेलने वाले मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स अंडर एज पीपल है, स्टूडेंट्स है जो मतलब फ्री फायर खेलते हैं, ठीक है। एंड जब ऑल वॉइस चैट सिस्टम होता है गेम पे तो गाइस मतलब आप लोगों को कोई भी बंदा गेम का कोई भी कुछ भी बोल सकता है। एंड ज्यादातर जो बंदे होते हैं फ्री फायर के प्लेयर्स होते हैं, अंडर एज प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कभी कभार मतलब गेम जो है मतलब सबके सामने खेलते हैं फ्री फायर को, ठीक है। मतलब यहाँ पे हेडफोन्स वगैरह भी, ईयरफोन्स वगैरह भी यूज नहीं करते। तो कभी कभार आपको पता होगा कि जो रैंडम प्लेयर्स आते हैं गेम पे, जैसे लाइक 50 प्लेयर्स आ रहे, कोई ऐसा गलत बंदा आ जाए एंड वो कुछ गलत बोल दे, ठीक है, तो इससे गाइस गेम को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। जी हाँ गाइस, उनके जो पेरेंट्स है वो उन्हें गेम खेलने भी नहीं देंगे एक तो, ठीक है। एंड गेम पे बुरा असर पड़ेगा कि जो फ्री फायर गेम्स है वो मतलब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इस गेम पे, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आई थिंक सो यही मेन रीजन होगा यहाँ पे फ्री फायर ने ऑल वॉइस चैट सिस्टम को एनेबल नहीं किया है, क्योंकि फ्री फायर के जो मेजॉरिटी प्लेयर्स है वो अंडर एज प्लेयर्स है। एंड अगर फ्री फायर में ये सिस्टम दे दिया जाए तो यहाँ पे जो फ्री फायर में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर प्लेयर इसे सही तरीके से यूज करना ना जाने तो। आते हैं टॉप 3 नंबर पॉइंट, व्हाट विल हैपन इफ गरीना बैन ऑल द पीसी प्लेयर कंप्लीटली। जी हाँ, जितने भी फ्री फायर के पीसी प्लेयर्स हैं उनको कंप्लीटली गेम से बैन कर दिया जाए। हालांकि अभी तो गाइस मतलब यहाँ पे रैंक मैच तो वो खेल ही नहीं सकते, लेकिन मैं यहाँ पे कंप्लीटली बात कर रहा हूँ, मतलब पूरे कंप्लीटली फ्री फायर में ना ही वो क्लासिक मैच खेल सकते हैं, ना ही वो कस्टम मैच खेल सकते हैं, ना ही वो ट्रेनिंग ग्राउंड खेल सकते हैं, कुछ भी नहीं खेल सकते। इन शॉर्ट समझ लो कि फ्री फायर पीसी में चलेगा ही नहीं। तो अगर गरीना ने ये कर दिया तो फ्री फायर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जहां तक मेरे को लगता है इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पे फ्री फायर के पीसी प्लेयर्स को कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा, मतलब पीसी में चलेगा ही नहीं गेम, तो यहाँ पे क्या होगा कि गाइस जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स है यहाँ पे, लाइक अज्जू भाई, ज्ञान गेमिंग, ठीक है, देसी गेमर, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स है वो सारे मोबाइल में टोटली शिफ्ट हो जाएंगे एंड मोबाइल में वो गेम प्ले करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उससे जो भी बंदे देख रहे हैं उनके लाइव स्ट्रीम या फिर वीडियोस, वो भी मोबाइल में खेलेंगे गेम, ठीक है। तो पीसी का जो है नामो निशानी हट जाएगा एंड जो स्पोर्ट्स है फ्री फायर में वो ग्रोथ होने का चांसेस यहाँ पे 10x बढ़ जाएगा। कंप्लीटली बैन कर दिया जाए तो भाई टोटली मोबाइल पे ही शिफ्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो, कंटेंट
डेवलपमेंट के लिए भी मोबाइल पे ही शिफ्ट होना होगा उनको, तो इससे बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, टॉप 2 नंबर पॉइंट, व्हाट विल हैपन इफ गरीना रिमूव ट्रेनिंग ग्राउंड। जी हाँ गाइस, जो ट्रेनिंग ग्राउंड है हमारे फ्री फायर के अंदर, ये आपको पता है पहले से नहीं था, ये जस्ट 1 साल पहले ही गेम पे आया है, ये स्टार्टिंग से बिल्कुल ही नहीं था। आपको पता होगा जो ट्रेनिंग ग्राउंड में प्लेयर्स खेलते हैं वो किस लिए खेलते हैं, उनका गेम प्ले इंप्रूव करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में खेलते हैं। अगर ट्रेनिंग ग्राउंड को यहाँ पे रिमूव कर दिया जाए, लाइक पहले जब ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं था तो बंदे प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, ऑब्वियसली कस्टम खेलते थे, ठीक है। तो कस्टम का डिमांड तब बहुत ज्यादा था, ठीक है। जो बंदे मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए भी कस्टम बाय करके खेलते थे एंड ऑल, समझ रहे मेरी बात को। आज की डेट में जो बंदा यहाँ पे कस्टम बाय कर सकता है वो भी जाके ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करता है, क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको पता होगा कि पहले से ग्लूअल दे दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग मरते हो फिर उसके बाद आपको ग्लूअल मिल ही जाता है, तो एक तरीके से वो भी प्रैक्टिस ही हुआ। तो जितना भी आजकल मतलब कस्टम का जो यूज हो रहा है वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, पहले के मुकाबले। तो अगर गरीना ने यहाँ पे ये सिस्टम कर दिया जाए कि ट्रेनिंग ग्राउंड को यहाँ पे रिमूव कर दे फ्री फायर, तो भाई जो है कस्टम के वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब आज जितना है उससे 10 गुना ज्यादा और बढ़ जाएगा। एंड बंदे भाई यहाँ पे कस्टम और बाय करने लगेंगे, ठीक है, मतलब कस्टम और खेलने लगेंगे, प्रैक्टिस के लिए भी कस्टम, हर चीज के लिए कस्टम ही कस्टम होगा, ठीक है, मतलब कस्टम का वैल्यू इन शॉर्ट बढ़ जाएगा। फाइनली अभी आते हैं टॉप 1 नंबर, व्हाट विल हैपन इफ यू हैव लास्ट डे इन फ्री फायर। जस्ट इमेजिन करो आपके पास आज का दिन है फ्री फायर खेलने के लिए, आप जस्ट आज के लिए ही फ्री फायर खेल सकते हो, जो भी करना है फ्री फायर में आज के लिए ही कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो कि आप लोग गाइस 24 घंटे के बाद फ्री फायर खेल ही नहीं सकते, क्योंकि 24 घंटे के बाद ये गेम नहीं रहने वाला है। आप लोग बोलोगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब कभी पॉसिबल, आप सोच भी कैसे सकते हो। तो मैं ये इसीलिए सोच रहा हूँ कि मान लो अगर फ्री फायर कभी फ्यूचर में इंडिया में बैन हो गया, जैसे पिछली बार पबजी बैन हुआ था, एंड पबजी बैन होने से पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पे साफ बोला था कि कल से मतलब 1 दिन का समय है एंड 1 दिन के बाद यहाँ पे जो है पबजी गेम नहीं चलेगा, वो कंप्लीटली बैन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आपको पता होगा ये न्यूज़, ठीक है, बहुत बंदे ने सुना भी होगा। तो इसी तरीके से अगर इन फ्यूचर कभी गवर्नमेंट ने फिर से ये स्टेटमेंट दे दिया कि जो फ्री फायर गेम है वो इंडिया में बैन होने वाला है, 1 दिन का ही समय है आप लोगों के पास, एंड ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जैसे पबजी का दिया था, तो मतलब भाई क्या होगा गेम पे, ठीक है। मतलब सिर्फ 1 दिन के लिए हमारे पास समय है एंड 1 दिन के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, एंड ये बात तो फ्री फायर को भी तब तक पता चल जाएगा कि इंडिया में यहाँ पे जो है फ्री फायर बैन होने वाला है, एंड 1 दिन के अंदर मतलब सिर्फ 1 दिन के लिए फ्री फायर इंडियन प्लेयर्स के लिए क्या क्या यहाँ पे गरीना कर सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर ऐसा कभी ना करे भगवान हो, लेकिन भाई अगर कभी इन फ्यूचर कोई भी रीजंस की वजह से अगर ऐसा हो जाता है, तो सबसे पहले जो है फ्री फायर इंडियन प्लेयर्स के लिए गरीना मेरे हिसाब से एक ऐसा विश रखने वाला है। तो सबसे पहले गरीना ऑफिशियली हमारे इंडियन फ्री फायर प्लेयर्स के लिए कुछ विश रखेगा शायद, जो कि होगा आप 1 दिन के अंदर क्या क्या अपने आईडी में देखना चाहते हो, या फिर जो चीजें आप लोगों ने लाइफ टाइम में कभी भी नहीं देखे फ्री फायर के अंदर वो देखना चाहते हो। तो आई थिंक इतने छोटे से विश पूरा करने के लिए फ्री फायर जो है इंडियन प्लेयर्स के लिए कर ही सकते हैं इतना कुछ। लाइक हो गया जो गरीना हमारे लिए कर सकता है। लेकिन अगर जो है इंडिया में बैन हो गया फ्री फायर कंप्लीटली 1 दिन के बाद, ठीक है, 24 आवर्स के बाद यहाँ पे कंप्लीटली बैन हो गया, तो गरीना को ये बात ऑलरेडी पता है कि सबसे ज्यादा जो है उनको इनकम होता है वो सिर्फ इंडिया से ही होता है, ठीक है, फ्री फायर में, क्योंकि इंडिया में इतने ज्यादा यूजर्स है, आप लोगों को पता होगा, मतलब इतने ज्यादा एक्टिव यूजर्स है, इतने ज्यादा फ्री फायर में गाइस, इतने ज्यादा फ्री फायर खेलते हैं इंडिया में ऑब्वियसली, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब फ्री फायर इंडिया में खेला जाता है। एंड इसी वजह से अगर इंडिया में बैन हो जाए तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा दूसरे सर्वर्स में। वो कैसे, जो डायमंड का प्राइस होगा वो बहुत ज्यादा हाई कर देंगे, क्योंकि गरीना को अभी लॉस होने वाला है और वो नहीं चाहता कि गरीना को लॉस हो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, लॉस कवर करने के लिए डायमंड का प्राइस यहाँ पे हाई कर देंगे, फिर उसके बाद चीजों का जो है डिमांड ज्यादा यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। आप लोग समझ रहे मेरी बात को, रेयर आइटम वापस आने लगेंगे दूसरे सर्वर में, तो ऐसा सीन होगा। अगर इन फ्यूचर कभी फ्री फायर में हमारा सिर्फ लास्ट दिन बचता है तो ये सब होने का संभावना बहुत ज्यादा है। एनीवेज मैं ये सिर्फ इमेजिनेशन बता रहा था, ठीक है, इमेजिनेशन वर्ल्ड में चले गए भाई हम सब, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो गाइज, मैं ये बोल रहा था। फिर भी गाइज वीडियो कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किए तो यार, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने एक दोस्त के साथ। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।